तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस बुक पार्ट 1 का चैप्टर 1, ठीक है ना। क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस का 2 बुक है, एक राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जिसमें हम लोग राजनीति से संबंधित सभी परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, समानता पढ़ेंगे, स्वतंत्रता पढ़ेंगे, समझिए ना। राजनीतिक दल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। न्यायपालिका पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ेंगे, विधायिका पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ संवैधानिक सिद्धांत, संविधान वाला एक बुक है, ठीक है, पार्ट 2 बुक है। उसमें हम लोग संविधान से रिलेटेड जितने बातें होती है सबको हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो आज है पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 1। चैप्टर का ही नाम क्या है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसका फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, मतलब राजनीति का सिद्धांत क्या होता है, समझिए ना। इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को राजनीति के बारे में बताते हैं कि राजनीति है क्या, राजनीति के जनक कौन है, और राजनीति पढ़ के आप लोग किस किस फील्ड, मतलब कौन कौन से नौकरी का तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं, या जो फील्ड में आपको जाना है। यहाँ यूपीएससी सिविल सर्विस में भी आप पॉलिटिक्स से तैयारी कर सकते हैं बढ़िया से, समझिए ना। इस दृष्टि से समझिएगा कि पॉलिटिकल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पे आपको डाउट हो, जहाँ पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, उसको दोबारा तिबारा जो पूछिएगा, समझिए ना। देखिए क्या है राजनीति, क्या है राजनीतिक सिद्धांत, बारीकी से पढ़िएगा। इसको अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और सिद्धांत को क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है ना, या पॉलिटिक थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। इसकी उत्पत्ति ग्रीक यानी कि यूनान, ठीक है ना, ग्रीक भाषा के थेरिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ समझने की दृष्टि से है। देखिए जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। पॉलिटिकल मतलब तो आप लोग जानते हैं राजनीति होता है, पॉलिटिक्स शब्द से आया है, पोलिस शब्द से आया है, ठीक है ना। आगे है उसके बारे में भी आगे है। और थ्योरी यानी कि थेरिया से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, समझने की दृष्टि। एक थ्योरी जब हम लोग नोट्स बनाते हैं कॉपी में, एक ओरल होता है जो कि हम लोग बोलते हैं, याद करते हैं और मुंह से बोलते हैं। एक थ्योरी होता है जिसको हम लोग लिख के प्रदर्शित करते हैं, समझ गए ना। तो थ्योरी जो है थेरिया शब्द से आया। थेरिया कहाँ का शब्द है, ग्रीक का शब्द है। और थेरिया का मतलब क्या होता है, थेरिया का मतलब होता है बच्चों समझना। क्या होता है, समझना, ठीक है ना। जो उस वस्तु के अस्तित्व का कारण प्रस्तुत करने का कार्य करता है। अब कोई चीज़ के बारे में हम विषय वस्तु की जानकारी ले रहे हैं, समझिए ना। तो विषय वस्तु की जब हम जानकारी ले रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय बताया, तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय है, उसको मैं आपको बोलकर भी बता सकता था कि राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। थ्योरी जो शब्द है वो थेरिया शब्द से है। थेरिया क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समझना। ऐसे भी बोल के मैं आप लोगों को समझा सकता था, बट अब आपके सामने जब लिख दिया हूँ तो आप लोग देख कर कुछ न कुछ तो समझिएगा ना जी। यही इसी को क्या कहते हैं, थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। कोई भी विषय वस्तु को बारीकी से लिख कर पढ़कर फिर समझा जाता है, फिर दूसरों को समझा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, थ्योरी कहा जाता है। यह एक ऐसा पदबंध है, थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी का ऐसा पदबंध है राजनीतिक सिद्धांत, जिसे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विशेषज्ञ ये सभी इसमें शामिल है। यह एक पदबंध है, एक पद के रूप में काम करता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है, राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं, राजनीतिक चिंतन आते हैं, जो सोचते हैं नए नए तकनीक, नए नए तरीके, नए नए समाज में विकास करने के लिए, ठीक है ना, सोचते हैं। राजनीतिक दर्शन, समझ गए, राजनीतिक विचार, आखिर ये जो अच्छे अच्छे विचारक थे, दार्शनिक थे, राजनीति में बहुत सारे दार्शनिक थे, उनके द्वारा ही हम लोग आज राजनीति को जानते हैं। अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, समझिए ना, सुकरात के द्वारा, चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य, जिनको कौटिल्य भी कहा गया, विष्णुगुप्त भी कहा गया और चाणक्य भी कहा गया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे।
उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति करना कौन सिखाता था? चाणक्य सिखाता था। तो ये सब हम लोग राजनीति के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, इसे नोट कीजिए। तो अब देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत परिघटना, यह जो सिद्धांत का परिघटना है वह कैसे वर्क करते हैं, मतलब जो थ्योरी है वह कैसे वर्क करते हैं। तो सिद्धांत, परिघटना, व्यवस्था, सबसे पहले कोई भी हम थ्योरी लिखते हैं तो उसका परिघटना का अनुमान हम लोग लगा लेते हैं, और फिर वह किस तरह से, सुनिएगा इधर ध्यान से थोड़ा सा, राजनीतिक सिद्धांत जो है किस तरह से किस व्यवस्था पर काम करेगा। तो ये दो व्यवस्था पर ज़्यादातर काम करती है, पहला है सामाजिक और दूसरा है राजनीतिक। जो व्यवस्था है राजनीतिक सिद्धांत का परिघटना है वह आपका सामाजिक काम करेगा, सामाजिक, और दूसरा क्या है, राजनीतिक। ठीक है। फिर अवधि, कितने अवधि, अवधि मतलब समय होता है, कोई भी चीज़ का टाइम निर्धारित किया जाता है जी। और फिर उसका परिवेश, फिर उसका परिणाम क्या है, परिवेश क्या होगा, ये सब हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, राजनीतिक सिद्धांत के परिघटना के अंतर्गत। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति। ये जो सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आया, राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, ये जो राजनीतिक सिद्धांत वो आया कैसे। तो 4 तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन यूनान। प्राचीन यूनान मतलब सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत कहाँ पे आया था, वो यूनान में आया था। उसके बाद हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अभी 21वीं सदी है ना जी, 21वीं शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, प्राचीन यूनान, राज्य के नैतिक लक्ष्य को पहचान की चिंता, पहचान की चिंता, राज्य के जो नैतिक लक्ष्य है, राज्य जो लक्ष्य है, जरूरत लक्ष्य है, राजनीतिक लक्ष्य है, नैतिक लक्ष्य है, उसकी चिंता कौन कौन करते थे बाबा, प्लेटो एवं अरस्तु। इन्होंने जो है राज्य में राजनीति को बहुत बढ़ावा दिया, और मनुष्य को यहाँ तक यह भी कर दिया अरस्तु ने कि सुकरात बोला था, ठीक है ना, सबसे पहले मनुष्य क्या है, एक राजनीतिक प्राणी, ठीक है ना, मनुष्य कैसा प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है। और उन्हीं के चेला ये दोनों थे, प्लेटो एवं अरस्तु, ठीक है, प्लेटो एवं अरस्तु। सबको हम लोग राजनीतिक विज्ञान के हम लोग जनक मान सकते हैं। हालांकि अरस्तु कौन है, राजनीतिक विज्ञान के जनक है, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, है ना जी। और गुरु से ही ना सब सीखता है, गुरु से ही सब सीखता है। शायद सिकंदर के भी गुरु शुक्राते थे, और वे डरता था कि जो हमारे गुरु जी हमको जो ज्ञान देते हैं ये किसी को ना मिलना चाहिए। सबको लगता है जो हम सीख गए वो वैसा ज्ञान किसी को न मिलना चाहिए। उनका कहानी कुछ अलग है, बताएंगे कभी फुर्सत से। मध्यकाल, राजनीतिक सिद्धांत धर्म से संबंधित था। अब देखिए प्राचीन यूनान, तो हमने देखा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति किस देश में हुई थी, यूनान में हुई थी। कैसे पता चला जाता है, प्लेटो एवं अरस्तु के पुस्तक से पता चलता है, ठीक है ना। फिर मध्यकाल, जब जैसे हम लोग मध्यकाल की बात करते हैं तो उस काल में राजनीतिक सिद्धांत किस पर आधारित थे, वो धर्म पर आधारित थे, धर्म से आधारित थे। मतलब आप इस धर्म को मानते हैं, आप इसी धर्म को राजनीति में लाएंगे, सत्ता में लाएंगे, यही ना होता है जी। हिंदू है तो माइंड में हो जाता है कि नहीं, जो हिंदू में पॉलिटिक्स होगा, चुनाव होगा, जो हिंदू धर्म का रहेगा उसी को मैं चुनूंगा क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। सबसे बड़ा धर्म क्या चीज़ का होना चाहिए, इंसानियत का होना चाहिए ना। अभी देख रहे कश्मीरी हमला हाल फिलहाल में हो रहा है ना जी, उस पर तो मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन बस इतना तो जरूर कहना चाहूँगा कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म। क्योंकि कोई बच्चा जन्म लेता तो पता नहीं चलता, उसको लाके खड़ा कर दो, पता नहीं चलेगा कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, लेकिन उस पर धर्म का ठप्पा लगा रहता, मोहर लगा रहता, जो कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसको बस एक पाठ पढ़ाना चाहिए कि हम लोग भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान। जिस दिन ऐसा भावना सब में चला गया तो आतंक ये सब क्या ज़्यादा फैलेगा नहीं। आधुनिक काल, राज्य की उत्पत्ति, संबंधित परिकल्पनाओं एवं राज्य संगठन तथा कार्य पर विचार। आधुनिक काल, अब राज्य की उत्पत्ति, आधुनिक काल में क्या हुआ, राजनीति बहुत आगे बढ़ने लगा, फिर राज्य की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, राज्य के। और प्रत्येक राज्य में
आज 21वीं शताब्दी में आप लोग देख सकते हैं ना उसका परिणाम। प्रत्येक राज्य में क्या है, राजनीति फैल रहा है ना जी। सब राज्य के मुख्यमंत्री होता है और पूरे केंद्र को चलाने के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अंतर्गत में बहुत सारे मंत्रिमंडल होते हैं ना जी। 21वीं सदी में उन मूल्यों के प्रति संवेदनशील जो मानव के लिए आवश्यक है। अब 21वीं सदी में राजनीति क्या हो गया, अब हम लोग पॉलिटिक्स में देखते हैं कि हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे लिए कार्य करते हैं। तो हम ऐसा जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारी आवश्यकता को समझता है, जो हमारी ज़रूरतों को समझता है और उन ज़रूरतों को क्या करता है, वो पूरा करने की चेष्टा करता है और पूरा करता है। ठीक है, राजनीति है क्या, पॉलिटिक्स। तो प्राचीन यूनान में नगर राज्य के संपूर्ण नागरिक जीवन का अध्ययन करने वाले विषय को राजनीति कहते हैं। राजनीति को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिक्स, जो कि पोलिस शब्द है। कौन शब्द है वो, पोलिस शब्द है। देखिए राजनीति है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स, जो किससे आई है, ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से आया है। राजनीति जो है प्राचीन यूनान में, और राजनीति को प्राचीन यूनान में क्या कहा जाता था, नगर राज्य। देखिए राजनीति जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, पॉलिटिक्स से, अंग्रेजी में कहते हैं। पॉलिटिक्स किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक में इसको क्या कहा जाता है, पोलिस कहा जाता है। ग्रीक में क्या कहा जाता है, पोलिस। अब पोलिस का मतलब क्या होता है, नगर राज्य। पोलिस का मतलब क्या होता है, नगर राज्य। इसे याद रखिएगा। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें हम लोग इससे पोलिस कहते थे। पोलिस का मतलब क्या होता है, नगर राज्य होता है। पुलिस का मतलब क्या होता है, नगर राज्य। ठीक है। अरस्तु यूनान के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। अरस्तु कौन थे बाबा, यूनान के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने पॉलिटिक्स नामक एक किताब लिखा। अरस्तु कौन किताब लिखा था, पॉलिटिक्स नामक एक किताब लिखा था। अरस्तु यूनान के लेखक थे जिन्होंने पॉलिटिक्स नामक किताब लिखा था, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें कहा गया है बच्चा क्या है कि मनुष्य जो है स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु यूनान के लेखक थे जिन्होंने पॉलिटिक्स नामक एक किताब लिखा, और उस किताब के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है कि जो मनुष्य है वह स्वभाव से कैसा प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है। समझ गए ना, इसे आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए। अब आगे देखिएगा, राजनीति के संबंध में यूनानी विद्वानों की मत कहने का मतलब कि राय, ठीक है ना। अब राजनीति के बारे में जो यूनान के विद्वान थे, समझिए ना, यूनान के जो विद्वान व्यक्ति थे उनकी राय क्या क्या था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गार्डनर के अनुसार। एक विद्वान थे यूनान की जिनका नाम था गार्डनर। क्या नाम था वो, गार्डनर। तो गार्डनर क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र राज्य से आरंभ होता है तथा राज्य पर समाप्त होता है। एक यूनानी विद्वान जिनका नाम क्या है, गार्डनर। गार्डनर क्या कहते हैं कि राजनीति शास्त्र जो है राज्य से शुरू होता है, किसी भी राज्य से शुरू होगा राजनीति शास्त्र, और उसी राज्य पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा गवर्नर कहते हैं राजनीति के संबंध में। वहीं जब बात करते हैं गेटल, तो गेटल के अनुसार गेटल क्या कहते हैं, यूनानी विद्वान गेटल कौन थे, यूनान के एक विद्वान थे। गार्डनर कौन थे, यूनान के एक विद्वान थे। गार्डनर ने क्या कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत जो है किसी राज्य से शुरू होगा और उसी राज्य में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वहीं जब गेटल की बात करते हैं तो गेटल क्या कहते हैं, राजनीति राजनीतिक जो है, राजनीति राज्य के अतीत, राजनीति राज्य के अतीत यानी कि जो बीत गया, अतीत यानी कि जो बीत गया, वर्तमान यानी कि जो अभी चल रहा है। समझिए ना। गेटल क्या कहते हैं, फिर से बारीकी से इसको पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। गेटल क्या कहते हैं, राजनीति राज्य के अतीत, राजनीति राज्य के अतीत एवं वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। राजनीति जो है, गेटल क्या कहते हैं, राजनीतिक जो है राजनीति राज्य के, अब जो राज्य में राजनीति है तो उसका अतीत कैसा रहा होगा, यानी कि उस राज्य में
पहले की राजनीतिक परिशिक्षण कैसा रहा होगा और अभी कैसा चल रहा है, और अभी जैसा हम लोग करेंगे क्या भविष्य में यह सफल और बन पाएगा, इसकी कल्पना करना कौन करते हैं जी? गेटल करते हैं। राजनीति के संबंध में पहला कौन? गार्डनर एक विद्वान थे, यूनान के विद्वान थे। उनका कहना था बच्चा कि राजनीति जो है किसी राज्य से शुरू होगा और उसी राज्य में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक और राजनीतिक विद्वान आए यूनान में जिनका नाम क्या था? गेटल था। जिनका नाम क्या था? गेटल। वो क्या कहते हैं कि जब राजनीति किसी राज्य से शुरू हो रहा, राजनीति किसी राज्य में है तो उसका अतीत कैसा है, सबसे पहले तो उसको पढ़ लीजिए। आज जैसे कि माना कि बिहार है, तो बिहार में जो राजनीति है, राजनीति उसका अतीत कैसा है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। फिर अब वर्तमान में क्या चल रहा है और उसको कैसे सुधार करेंगे। फिर वर्तमान में हम लोग राजनीतिक सिस्टम कैसा बनाएंगे कि भविष्य में वो और लाभदायक हो, समझिए ना, जनता के प्रति उत्तरदायक हो। तो ये सारी बात किसने बताया? गेटल ने बताया। तो आज के क्लास में बच्चों बस इतना ही रहने देता है, इसको आप लोग बढ़िया से समझिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आगे बताएंगे, ठीक है।